फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और यहाँ पे आज आपके साथ हम एक नया लेसन प्लान लेके आए हैं ऑन द टॉपिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे हिंदी में कंटेंट मिलेगा। ये जो पाठ योजना है ये आपकी हिंदी में रहेगी। ठीक है, और इसे हम पॉलिनोमियल का बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आपका आज ये लेसन प्लान होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, तो एक्चुअली स्कैनिंग का कुछ इशू था, तो अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया, तो इसलिए आपको चीजें क्लियर तो दिख रही होंगी, बट येस थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, वो मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम आपको इससे बेटर मिलेगा। ओके, तो येस आइए मैं थोड़ा आपको रीड कर दूंगी तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे करते क्या है, आप इस पाठ्य योजना को स्टार्ट करेंगे अपने विद्यालय के नाम से, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी आप है उसके नाम से, फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कलांश, अवधि, उप विषय, है ना, ये सब कुछ चीजें आप टेबल में कवर कर देंगे या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ओवरऑल। उसके बाद अब आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रकृत, कि आप किस टॉपिक बनाने जा रहे हो। तो आपका टॉपिक क्या है, बहुपद। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आता है सामान्य उद्देश्य, है ना, कि आप क्या सामान्य उद्देश्य यहाँ पे रख रहे हैं पढ़ाने से पहले। अब जो सामान्य उद्देश्य होता है यह आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो आप विषय पढ़ाने जा रहे हैं उसी से यह आपका जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका विषय है गणित, तो उसी से आप जुड़ के लिखेंगे यहाँ पे क्या, जैसे कि पहला, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को गणित का व्यवहारिक उपयोग सिखाना, छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना, फिर छात्रों द्वारा समस्या हल करने में गणितीय शक्ति की वृद्धि करना। तो ये आप ऐसे ओवरऑल यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने अपने फ्रेंड का लिया है क्योंकि मैं इंग्लिश में लेसन प्लान लिखती हूँ, तो मैं सोचा आपको हिंदी में भी शेयर कर दूं कि काफी लोगों को हिंदी में भी नीड होती है ना, तो मेरे चैनल पे आपको दोनों मिल जाएगा, आइदर इन इंग्लिश और आइदर इन हिंदी, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। ओके, तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। यह आपका जुड़ा होता है प्रकरण पे, है ना, कि आप प्रकरण क्या पढ़ा रहे हो। तो बच्चा क्या पढ़ने के बाद समझ जाएगा पूरी तरीके से, तो समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर आपका आता है बोधात्मक उद्देश्य, फिर इसमें आपका आता है अनुप्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे होंगे ये आपके दो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, दो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, तो यहाँ ऐसे पॉइंट्स पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि छात्र बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बहुपद के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, ऐसे ऐसे करके आपने बता दिया। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि छात्र बहुपद से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे और छात्र इसके लाभों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकेंगे। तो ये आपने ओवरऑल इसके बारे में समझा दिया। ठीक है, अब आपका टॉपिक क्या आता है, सहायक सामग्री, मतलब पढ़ाते वक्त आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो सहायक सामग्री होती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, कक्षा उपयोगी सामग्री, चार्ट, मॉडल आदि, है ना। फिर आपका आता है प्रविष्ट व्यवहार। प्रविष्ट व्यवहार को पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है उस कंटेंट के बारे में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, छात्र चर, अचर, संख्याएं तथा समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब उन्हें पहले से कुछ न कुछ नॉलेज है। चर का मतलब हो गया वेरिएबल्स वगैरह के बारे में, कि उन्हें कुछ नॉलेज है पहले से। ठीक है, अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आप बच्चों से के ही माध्यम से उन्हीं से आप प्रकरण निकलवाते हो। तो क्या करेंगे, आप कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, इसमें यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन है वह आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले आपने पूछ लिया अचर संख्या क्या होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि जिसके मान ना बदले, है ना, जैसे 1 2 3 4 क्या है, अचर हो गए। चर क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड, है ना, जिसके मान बदल सकता है, फिक्स नहीं होता है। फिर आपने कहा कि जब चर और अचर को एक साथ लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया कि समीकरण कहते हैं। अब आपने कहा ऐसी समीकरण जिसमें बहुपद यहाँ पे, हाँ, बहुत पद हो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों के सामने यह समस्यात्मक प्रश्न आ गया, क्योंकि उसे ही तो हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं ना, बहुपद कहते हैं, बट बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे अपना अनाउंसमेंट कर देंगे टॉपिक क्लास में, जैसे हम कहते हैं उद्देश्य कथन। तो अब आप बोलेंगे बच्चों आज हम लोग बहुपद के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपने समझा दिया। अब आपका आता है प्रस्तुतिकरण। ये मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा दूं, थोड़ा सा मिनिमाइज करके, या तो आपको साफ से दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या है आप अच्छे से देख सकते हो, इसमें आपने 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिया। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे होता है शिक्षण बिंदु, आप क्या पढ़ाने जा रहे हो आपने वो लिखा। फिर छात्र अध्यापिका ने क्या क्या क्रियाएं करी,
छात्रों का क्या क्या आपको रेस्पॉन्स मिला, शिक्षण विधियां आपने कौन कौन से इस्तेमाल करी है पढ़ाते वक्त, और शामपटकार, मतलब ये क्या है, ये है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, है ना। तो अब समझते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पे आपने लिख लिया बहुपद व उसकी पहचान, पहले आपने शिक्षण बिंदु ये लिखा। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों को बता रहे हैं, ये आपको तो मैं जूम कर दूं, ये हल्का सा मे भी मुझे लग रहा है आपको विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कि कुछ आप विकासात्मक कुछ पहले प्रश्न करेंगे कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में कितने पद हैं, ठीक है। तो बच्चों ने बता दिया यहाँ पे कि हाँ कितने पद होते हैं, इसमें 3 पद है, बच्चों ने बताया, ठीक। फिर आपने ये सब पूछने प्रश्न, बहुपद से आप क्या समझते हैं, है ना। तो बच्चे अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उन्हें नहीं पता होता। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है स्पष्टीकरण विधि, क्योंकि अब आप स्पष्टीकरण दे रहे हो पूरी तरीके से इसके बारे में, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपने दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अब राइट में मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आप यहाँ पे शिक्षण विधि में क्या लिखेंगे। पहले आपने प्रश्न पूछा तो प्रश्नोत्तर विधि, फिर आपने व्याख्यान किया तो व्याख्यान विधि, है ना। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, श्यामपट पे खाली एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, श्यामपट पे आप थ्योरी तो लिखते नहीं हो, है ना, जाहिर सी बात है, ऐसे करके। अब आपने यहाँ पे बच्चे को कुछ बोला कि वो श्यामपट्टी से देख के अपने कॉपी में कुछ नोट डाउन भी करने हैं आप जो पढ़ा रहे हो, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेखनी विधि का इस्तेमाल होगा कि जो आपने लिखा उसे बच्चों ने थोड़ा समझा और लिखने की भी कोशिश करी, है ना, इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने पूरा एग्जाम्पल वगैरह सब बताया यहाँ पे कि वहां पर जो जो किसी चर से विभाजित होता है, ऐसा होता है, तो मैंने पूरी एग्जाम्पल समझा दी है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। मैं थोड़ा राइट में करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक। तो ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ओके, है ना। तो आपको चीजें पूरी समझ में आ रही होंगी कि हमने कैसे यहाँ पे देखा, ओके। अब आइए क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज और है, हाँ, ये देखिए आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि ये बहुपद नहीं होते हैं। आपको देखिए दिखा रहा है पहला वाला कौन सा, जिसका पावर आपका ऋणात्मक हो जाता है, देखिए घात कैसा है, ऋणात्मक होगा वो भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में है तब भी नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें आप वहां पे मतलब बच्चों को समझा सकते हैं पूरा लिख लिख के, और इसको आप समझाइए साथ साथ बोर्ड पे लिखते रहिए, ठीक है। अब मैं आगे की ओर मूव करती हूँ, है ना। तो अब आप देखिए अभी भी ऐसे ही आपका टेबल बना है, इसी में हम लिख रहे हैं अब आगे, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपको बोधात्मक प्रश्न करना है, मतलब जो आपने पढ़ाया अब आप उससे पूछेंगे समीकरण लिख के कि बच्चों ये बहुपद है कि नहीं, तो बच्चे उत्तर देंगे पहले वाले का नहीं और दूसरे वाले का हाँ, ठीक है। और देखिए दाहिनी साइड में आप बोर्ड पे क्या लिख रहे हो, प्रश्नोत्तर विधि, और यहाँ पे आपने बोर्ड में भी कुछ नहीं लिखा कि आपने मुझे समझा नहीं, बच्चों से उत्तर पूछा था। अब आपका यहाँ पे आता है दूसरा बहुपद के प्रकार, है ना। तो क्या आएगा, विकासात्मक प्रश्न, पहले आपने कुछ प्रश्न पूछे फिर आपने बच्चों को समझाया। तो प्रश्न में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपने जो प्रश्न पूछा बच्चों ने उसका आंसर दिया और आपने उसको राइट में कभी कुछ बोर्ड ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते थे प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि आपने यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, छूट गया होगा प्रश्न उत्तर विधि, है ना, क्योंकि इसमें इस्तेमाल तो उसी का किया गया है। अब आपको नीचे नीचे क्या आता है, स्पष्टीकरण विधि, कि अब आप यहाँ पे समझा रहे हो बच्चों को, है ना, आपने पूछा पद के प्रकार, बच्चों को नहीं पता है, तब आप बच्चों को देखिए पूरा समझाएंगे कि एक पद होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है, पूरा आपने थ्योरी समझा ली। आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। फिर राइट में आप मूव करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं, और यहाँ पे व्याख्यान विधि इस्तेमाल हुई है। और देखिए आपने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐसे बोर्ड में लिख लिख के समझा सकते हो, है ना, तीनों के, एक पद के भी, द्विपद के भी, त्रिपद के भी। फिर आपका क्या आता है, बोधात्मक प्रश्न, आपने ऐसे भी कुछ सवाल बच्चों से कर लिए, है ना। अब आपका टॉपिक क्या बढ़ता है आगे, अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे, कुछ इसमें से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो बहुपद का योग, अंतर और गुणा, है ना। अब आप यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे, तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपने उनका स्पष्टीकरण देखिए कितने प्रॉपर तरीके से दिया, तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा स्पष्टीकरण, ये आपको पूरी तरीके से लिखना है। और राइट हैंड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और क्या हो जाएगी, शिक्षण विधि यहाँ पे कौन सी, व्याख्यान विधि, है ना, और लेखनी विधि, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। आप चाहो तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह जो समझा रहे हो वो लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको पूरा समझा दिया अब आपने। अब आपका ये देखिए आपका ये पूरा फिनिश हो गया, देखिए ये आपने पूरा व्याख्यान करा, एग्जाम्पल बताए, बोधात्मक प्रश्न आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। बोधात्मक प्रश्न होता है चेक करने के लिए कि आपको चीजें कितनी समझ में आई, है ना, आपने गुणा भाग सब सिखाया है इसका। अब आपको क्या आता है, मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रश्न आप ऐसे बोर्ड में आप देखिए लिख दिया गया है कि एक पदी रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, और आपको प्रश्न दे दिया इसको हल करो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गृह कार्य, गृह कार्य पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पूरे प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। गृह कार्य के लिए
अब ऐसे सब नीचे नीचे मूव करते हैं। ये भी देखिए, ये भी प्रश्न ही है आपका गृह कार्य के लिए। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखिए 2 मिनट, है ना। अब देखिए प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखिए प्रश्न था 1 2 तीसरा, 3 प्रश्न ले लिए। अब आपका क्या आता है, सुझाव टिप्पणी, जिसमें आपको यहाँ पे बच्चे, आप सॉरी आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, छात्र अध्यापिका यहाँ पे साइन करा लेते हैं और यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपका पूरा था इस लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट योजना अच्छे से समझ में आई होगी। इनफैक्ट आपका कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी दिक्कत रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, जो पार्ट योजना होती है, आप खाली ये मत टारगेट करिए कि ये ऐसे खाली बीटीसी बीएड वालों के लिए हेल्पफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, क्योंकि उन्हें वहां पे लेसन प्लान तैयार करने के लिए कहा जाता है इन द प्रैक्टिकल्स। बाकी अगर आप किसी भी टीचिंग फील्ड में हैं या फिर आप कोई भी ऐसे टीचिंग के लाइन में हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेसन प्लान के थ्रू आपको एक फ्रेमवर्क तैयार होता है कि आपको कैसे टीचिंग करनी है, क्या इफेक्टिव वे है, कैसे कैसे आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो जो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चीजें बहुत ही ये सिस्टमैटिक वे है कोई भी टीचिंग का, टीचिंग करने का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, इंग्लिश हिंदी मैथ्स एनीथिंग हो, एक पाठ योजना के थ्रू आप बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक प्लान कर लेते हो। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यस, आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ओके, एंड यस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।